कल उन्होंने अच्छी तरह से पूछकर बाहर निकाल दिया। मालू ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उस व्यक्ति को वहीं पर रोक दिया और फिर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निर्देश देते हुए उसे कमरे से बाहर की तरफ भेज दिया ताकि वह वहां से चला जाए। अब तो केवल एक कार ही बाकी रह गई है ना? ठीक है, बोलो। ये कम हो गया है। मार्क और कठोरता के साथ महिला केंद्रीय रूप से बोलते हुए, जीभ का उन्नत कैंसर। अब उसे बहुत तेज दर्द है और सी। क्या आपके पास कोई राष्ट्रीय विचार है? दर्द। देखिए, इस मामले में हम पूरी तरह से इलाज के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हमें इसे लगभग पलिएटिव ऑन्कोलॉजी की तरह ही लेना होगा। आप जानते हैं, पलिएटिव ऑन्कोलॉजी। वर्तमान स्थिति बिल्कुल ऐसे थी जैसे जीभ का कैंसर हो, जलन वाला दर्द। मरीज को यह भी बताया गया कि मुंह से तेज जलन, सड़ांत वाली बदबूदार डिस्चार्ज हो रही थी और जीभ में लिम्फ नोड्स की सूजन, कठोरता और अल्सर भी था। कमजोरी। दर्द और कमजोरी के साथ बोलने में कठिनाई थी। ठीक है। दवाइयां जो आपने ली, तो दवा के बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पहली थी शिफलीन। शिफलिन या हे भगवान। यहां पर कुछ बेहतरीन वीडियो दिए गए हैं। ठीक है। और दवा के बाद छी, कम हो गया। देखो, देखो उस व्यक्ति की फोटो। लेकिन ये जादू जैसा था क्योंकि मैं अभी भी मैं नहीं था, लेकिन आप जानते हैं मैं सच में हैरान था इसके बारे में क्योंकि एक ही दवा की एक खुराक से, खुराक का मतलब है मैंने दी गई खुराक ली थी 2 हफ्तों में। 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। और देखिए, वह खुद मेरी क्लिनिक में नहीं आई थी क्योंकि उनका बेटा मुझसे इस बारे में मिलने आया था। और आप जानते हैं, 1 महीने बाद, यानी जब मैं यहां आने से 1 हफ्ता पहले वह क्लिनिक आई थी, तो मैंने वीडियो लिया और उसे भेजा ताकि वे मुझे बता सकें कि हम क्या तुलना कर सकते हैं और बाकी सब कुछ। 20 साल नहीं हुए मुझे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उन्हें बताना होगा, श्रीमान, क्योंकि वह एक तुलना थी। ली। नहीं देखा। नौशी अब मेरी क्लिनिक में है। तो कुछ भी नहीं है ना? ऐसा ही रहने दो शशि। अब वह चीज को सही तरीके से कर सकती है। अब तुम ही मुझे बताओ कि और क्या उपाय हो सकता है। अब उपाय ऐसा ही होगा। सिफिली नाम एक अच्छी चीज है। बिल्कुल वैसा ही। ठीक है। देखो, उस कैंसर ऑन ऑफ टंग में कोई सिफिलिस नहीं है अगर आप क्लिनिकल रूप से देखें। पूरी तरह से साइपिया, सिलिशिया जैसी चीजों में स्ट्रिचिंग।
श्रीकोनास गोथिगिरिनिया क्या है, वह क्या है, वाइबर नाम, ट्रूनिफोलियम। यही मुख्य कारण है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि मैं यही कह रहा हूं, यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि सिफिलिटिक मायाज्म अलग है, जो आप देख रहे हैं वह अलग है, ये जीभ का कैंसर है। आप इसे सिफिलिटिक मायाज्म के रूप में नहीं ले सकते, यहां तक कि सॉरिक मायाज्म भी इसमें काम करेगा। फिर हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। M+ के साथ और P भी मौजूद है। यही मैं कह रहा था, बोल रहा क्योंकि ये हनियम और सिफिलिटिक मायाज्म के अनुसार है सर, कुछ ऐसा जैसे वेनरल मायाज्म, ये जरूरी नहीं है कि कुछ सिफिलिटिक दिया जाए। यहां तक कि सल्फर क्या है, सल्फर मायाज्म का राजा है, तो ये सारी चीजों को कवर करेगा। ये कुछ हद तक विवादास्पद है, लेकिन आप बस कैंसर ऑफ टंग और अन्य लक्षणों को देखें। अगर सिफिलम वहां नहीं है तो हमें वही दवा देनी चाहिए जो वहां है, जो प्रमाणित है, जो क्लिनिकली प्रमाणित है। देखिए, दवाओं का ढेर है, 50 या उससे भी ज्यादा दवाएं वहां हैं, और अब कुछ भी नया प्रमुख नहीं है, हम सारी दवाओं को जानते हैं। तो आप बस वही आजमाएं, यही मैं सलाह दे रहा हूं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यही तरीका है जिससे मैं बता रहा हूं, और आप दवा के बाद परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है वो बात, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, मैं पहले ही टोटलिटी को देख रहा हूं, मैं इलाज कर रहा हूं, मैं मरीज का इलाज कर रहा हूं, मैं इसे साइकोटिक या सिफिलिटिक की तरह नहीं देख रहा। जब आप टोटलिटी लेते हैं तो टोटलिटी अपने आप सामने आ जाएगी। तो यहां है, दवा देने के बाद मरीज को 2 हफ्तों के भीतर ही सब कुछ अल्सर चला गया। ये एक जादू है। मैंने केवल वही लक्षण लिए जो मैं देख रहा था, मैंने कोई अनुमान नहीं लगाया, मैंने कोई अनुमान नहीं लगाया, जो मैं देख रहा था वही लिया और दवा दी। तो आप देख सकते हैं कि कैंसर, जीभ का कैंसर, क्योंकि ये इसका निदान किया गया है, ये कोई अपवाद नहीं है। और आप नहीं नहीं नहीं, मैंने सारे लक्षण बता दिए हैं। अब आप इस चीज को, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। लक्षण मैंने आपको भेजा और आपने उनका वर्गीकरण किया। मैंने वर्गीकरण नहीं किया, क्योंकि जब मैं लक्षण देखता हूं तो मैं बस लक्षण देखता हूं और दवा ले लेता हूं। क्योंकि जब मैंने नहीं किया तो उसने उसका वर्गीकरण किया और उसे सही दवा मिली। मैंने दोबारा नहीं देखा, मैंने उसे लक्षण भेजे, मैंने उससे कहा ठीक है, मुझे ये लक्षण है। मैंने उपाय पर क्लिक किया तो मुझे बस उपाय देखना था। उपाय सही था, लेकिन उसने इसे फिर से वर्गीकृत किया। उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा, और उसे सही दवा मिल गई। मैंने रेडियो नहीं किया, लेकिन मैंने विचार किया। ये सारी बातें, जैसे कि क्या उपाय जीभ के कैंसर को कवर करता है, क्या उपाय आप जानते हैं? हाथ पैर की सूजन, गांठें और पस का बहना, पस बह रही थी, आप देख सकते थे कि वह पीला रंग का पस था। ठीक है, तो ये मेरी बातें थीं। जलन वाला दर्द, वही जलन वाला दर्द आपको वहां से महसूस हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा जलन वाला दर्द होगा। लिम्फ नोड्स का सख्त हो जाना, दर्द और कमजोरी। ठीक है, मैं बस रेमेडी पे क्लिक करूंगा। बस इस दवा को देखें। कमजोरी, मेरे पास कार्बो एनिमेलिस है, जो एक बहुत ही अच्छी दवा है। चाहे जो भी हो, यह जो भी स्थिति हो, अगर यह कैंसर है तो यह सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर के लिए सुझाई जाती है। ये एक बहुत अच्छी दवा है, खासकर सर्वाइकल कैंसर और महिलाओं के कैंसर के लिए। यह वाकई बहुत अच्छी दवा है। वह बस इस कमजोरी को महसूस करती है। मासिक धर्म के दौरान या नर्सिंग महिलाओं में समस्या बढ़ जाती है। मैलिग्नेंसी यानी कैंसर, जलन भरे दर्द के साथ कैंसर, जलन भरे दर्द के साथ कैंसर, ग्रंथियों और लिम्फ नोड्स में सूजन और कठोरता, गे, जीभ में कड़ापन और जलन पैदा करने वाले छाले, जो बाद में गहरे घाव बन जाते हैं। तो सभी प्रकार के कैंसर में, जैसे आप जानते हैं, कठोरता और कैंसर ये इसकी मुख्य औषधि है। तो भले ही यह कमजोरी से ढका हो, यह भी कवर करता है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि इस मामले में आप जानते हैं, हमें महिला से कुछ भी पूछने का समय नहीं मिला, क्योंकि उसके पास अल्सर था। हम उससे कुछ भी नहीं पूछ सकते थे, उसकी सारी बातें उससे पूछना संभव नहीं था।
और और जादुई रूप से जब आप कार्बोनिमालिस देते हैं तो वो सच में ठीक हो जाती है, और अब वह ठीक है। इसलिए मैंने किसी और केस की तलाश नहीं की, क्योंकि वह अल्सर के साथ ठीक है, उसका अल्सर चला गया है। मैंने केवल हाइड्रास्टिस से पूछा था कि क्या आप जानते हैं उसे साफ करने के लिए। हाइड्रास्टिस आप जानते हैं, हाइड्रास्टिस टिंचर है। मैंने उससे घाव को साफ करने के लिए कहा था, क्योंकि क्योंकि उसमें पस है और ये सारी चीज़ें हैं। हाइड्रास्टिस की 10 बूंदें आधे गिलास पानी में डालें और उसे आप जानते हैं गरारे की तरह लें। तो ये कुछ जादू जैसा है, ये ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। मैं बस इस चीज़ को देखता हूँ। जीभ का कैंसर तो कार्बोनिवाल है। जब मैं देखता हूँ कार्बो जानवर अधिक है, मैंने पाया शुरुआत पुरुष स्राव, ये सभी चीज़ें वहाँ बहुत अधिक हैं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने मुझे बताया कि हम दे सकते हैं, जैसे आप इसे ले सकते हैं। और उसने यहाँ बहुत सारी चीज़ें आजमाई। क्योंकि यहाँ बहुत सारा कैंसर था, इसलिए ये और भी ज्यादा है। बिल्कुल सही। शुरुआत और स्टेज हाँ जी, पर कैसे? क्या तुम देख रहे हो? हाँ भाई, समस्या यह है कि ज्यादातर मामलों में हम शुरुआती चरण में नहीं पहुंच पाते, यही समस्या है। ज्यादातर मामलों में वे पहले ही कीमोथेरेपी या रेडिएशन करवा चुके होते हैं और उसके बाद ही वे हमारे पास आते हैं। तो यह भी एक और समस्या है, लेकिन इसके शुरुआती चरण में हम ज्यादातर मामलों में नहीं जान सकते। वे सामान्य तौर पर ऑन्कोलॉजी विभाग में जाएंगे, और आप जानते हैं ऑन्कोलॉजी विभाग में जाकर डायग्नोसिस के बाद वे हमारे पास आएंगे। अधिकतर संभावना है कि वे पहले ही कुछ कीमो या रेडिएशन जैसी चीज़ों के लिए जा चुके होंगे, और शुरुआती चरण में पहचान अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर यह और भी शुरुआती चरण में आ जाए तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरा मानना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उस स्थिति में हम केस लेंगे, हमें कोर एनालिसिस और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। हेल्पी केयर वो एक व्यक्ति है। हाँ, देखिए, तब केस में कार्बो एनालिसिस नहीं होगा, बस इतना ही है। हाँ, क्योंकि ये कोई विश्लेषण नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बस इतना है कि मैं दवा उसी अनुसार देता हूं। तो अक्सर जब मरीज शुरुआती अवस्था में होता है, हमें कोई और दवा मिलती है, और शायद वह इस स्तर तक नहीं पहुंची हो। अगर आप उस स्तर पर दवा देते हैं तो शायद वह इस स्तर तक नहीं जाएगी, फिर भी फिलहाल के लिए वह ठीक है। वो किसी भी तरह के लक्षण महसूस नहीं कर रही है, कोई दर्द नहीं है, यही मुख्य बात है। अगर किसी को डिफ्थीरिया के बाद हल्का सा अल्सर मुंह में हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो, है ना, मुंह में छोटा सा अल्सर भी अगर खुद ही बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे कितना दर्द हो रहा है, और वह दर्द जलन जैसा है। तो अगर दवा कार्बोनिमल इस तरह से मदद कर रही है तो वह बिल्कुल शानदार है। मैं नहीं जानता उस विशेष बीमारी की प्रगति क्या होगी, शायद कुछ समय बाद उसे फिर से अल्सर हो सकते हैं, और बाकी सब मुझे नहीं पता। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि यह पूरी तरह से पलिएटिव है। उसे और भी कुछ है, जैसा कि आप जानते हैं, मटेरियल उसमें है, लिम्फ नोड्स, और मुझे लगता है कि ये फेफड़ों तक भी फैल गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वह कितने समय तक जीवित रहेगी, लेकिन आप जानते हैं एक बात होम्योपैथी के साथ हम कर सकते हैं, ये जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मरने जा रहा है, जीवन की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ वह व्यक्ति ही नहीं जो मरने जा रहा है, बल्कि पृथ्वी पर हर किसी के लिए जीवन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। लेकिन होम्योपैथी क्या केवल आपको यही दे सकती है? होम्योपैथी आपको क्या दे सकती है? जब आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन के लिए जाते हैं तो क्या होने वाला है? आप जानते हैं, मरीज की हालत और भी खराब होती जाएगी, खासकर अगर मरीज बुजुर्ग है। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग। लेकिन अगर कोई 40 या 30 साल की उम्र में है तो शायद वे बच भी सकते हैं, वरना उन्हें बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी और वे कष्ट के साथ ही मर जाएंगे। तो ऐसे मामलों में हम जो करते हैं उसे हम पेलिएटिव ऑन्कोलॉजी मेथड कहते हैं। पेलिएटिव ऑन्कोलॉजी में आमतौर पर अगर मरीज में ऊर्जा है, अगर मरीज स्वस्थ है, तो आप एक संवैधानिक उपचार आजमा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मरीज ज्यादा पीड़ित है, मरीज को इस अल्सर के साथ ज्यादा समस्याएं हैं, तो मुख्य उद्देश्य है उन्हें राहत देना या उनका कष्ट कम करना।